बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, डकी भाई के बारे में बात करेंगे। एक डकी भाई के जो है वो वकील साहब भी सामने आए हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। डकी को कितने साल की सज़ा होगी, कितना बड़ा जुर्म है, वसीम अकरम का क्या लेन देन है, सब ने सुन लिया है। लेकिन ये जो कंपनीज़ हैं जो बैटिंग की हैं, इन्होंने किस तरह से डकी को फंसाया और वसीम अकरम को फंसाया, इसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा ज़रूर करें और भूलिएगा नहीं, डकी भाई कौन है आपको पता है, सबको पता है। डकी भाई अपने रोस्टिंग के हवाले से मशहूर था, क्योंकि ये वीडियो गेम्स वगैरह खेलता रहता था, कंप्यूटर गेम्स खेलता था और रोस्टिंग करता था। उसमें फ़ोटोज़ वगैरह को यूज़ करना, क्लिप्स को यूज़ करना, साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो रोस्टिंग करता था कि जो ना सिर्फ बच्चों में ही बल्कि बड़ों में भी काफ़ी मकबूल था। मैं ख़ुद इसका बड़ा फ़ैन हुआ करता था, ठीक है। और मैं उस वक्त से फ़ैन था जब से इसके 38 फैंस थे, सब्सक्राइबर थे। 39वां मैं था, मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, अब मसला क्या हुआ है कि ये आता है, फिर फेमस होते होते ये आ जाता है व्लॉगिंग पे, फैमिली व्लॉगिंग पे आ जाता है। फिर बेगम आ जाती है, बेगम को भी मंजर आम पे लेकर आता है। उसके बाद जो है वो लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के या पैसा कमाने के तरीक़े बता रहा होता है। साथ में इसके 2 यूट्यूबर्स और टिकटॉकर, मतलब कह लीजिए कि नदीम जो कि नानी वाला के नाम से बड़ा मशहूर था, और रजब भट्ट, ये कि आप लोग कब तक ऐसे हालात में रहेंगे, हमने कैसे पैसा कमाया, वो जो है वो आप भी ऐसे कमाएं, प्रमोशंस वगैरह। अच्छा, 3 मिनट की वीडियो के 3 करोड़ रुपए मिलते थे। आप सोचें कि अगर तीनों आपस में बांटेंगे 1-1 करोड़ भी बहुत है, ठीक है। ऐसी कितनी 27 एप्लीकेशन का कहा जा रहा है कि 27-28 एप्लीकेशन का, कुछ कह रहे हैं 40 एप्लीकेशन। तो अब आप अगर इस हिसाब से लगाइए तो 40 पर हेड जो है वो 40 करोड़ रुपए हर बंदे के हाथ में आ गए, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर 3-3 करोड़ के हिसाब से लगाए तब तो मार्जिन कहीं और जा रहा है, ठीक है। अरबों रुपए में ये कहानी जा रही है। कहा जा रहा है कि डकी भाई ने इसके पास से 27 वीडियोस बरामद हुई हैं और 7 साल कैद की सज़ा इसको हो सकती है और जुर्माना भी भारी किस्म का। डकी भाई को इसके अलावा कौन कौन गिरफ़्तार हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे नाम आ रहे हैं जिनको अरेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि ये भी गिरफ़्तार होंगे। 16 जून से डकी के पीछे FIA लगी हुई थी और इसका ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये कंट्री हेड है, ठीक है। कुछ वीडियोस में लोग कह रहे हैं कि इसने कहा था कि मैं कंट्री हेड हूँ इन एप्लीकेशंस का और मैं सारे यूट्यूबर्स वगैरह जो भी हैं हमारे अंडर में हैं। तो अगर ऐसे ही हो गया तो फिर बग़ैर डॉक्यूमेंटेशन के भी सुना जा रहा है कि स्टेट बैंक से बग़ैर कोई डॉक्यूमेंटेशन के जो है वो ये काम इसने किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक के जो वो अगर प्रमोशन मिल जाती डकी को वहाँ से, मतलब परमिशन मिल जाती, तो क्या फिर डकी का ये जो बैटिंग की पब्लिसिटी है ये हलाल हो जाती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन गालिबन बहुत अजीब किस्म की बात की है कि अगर स्टेट बैंक से परमिशन नहीं ली थी उसने, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी और ऐसे ही कर रहा था, तो ये सवाल बनता है ज़ाहिर है कि अगर अब कोई काम करे तो स्टेट बैंक से परमिशन ले ले, सर्टिफिकेट ले ले कि मुझे ये जो है मेरे ऊपर हलाल कर दिया जाए, तो फिर स्टेट बैंक जो वो हलाल कर देगा। बड़े बड़े जो गारंटर्स हैं इन्वॉल्व हैं, उसमें कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन स्लीपिंग पार्टनर्स के तौर पे मौजूद हैं और उनके नाम जो डकी ने कहा कि अगर मुझे यहाँ से निकाला नहीं तो मैं सबके नाम ले दूंगा। अरमगान वाली बात यहाँ पर फिर आ गई है। पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, अरमगान के पीछे भी थे और यहाँ पर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये लोग नहीं फंस रहे, एक वो जो इनके प्यादे हैं वो फंसे जा रहे हैं। पंजाब से कराची, कराची से मुंबई जो है वो इनके ताल्लुकात, ये वीडियोस वगैरह या जो भी इनके पैसा होता था या जो ये लोगों को घेरते थे चूज़े वगैरह, वो सारे इस तरीके से वहाँ पर मुंबई में जाया करते थे। अरूप जतोई, जो कि जतोई ख़ानदान सबको पता है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, तो उन्होंने यानी कि डकी भाई की वाइफ, इन्होंने इन ज़मानत हासिल कर ली है। अच्छा, एक साहब आए नमोदार हुए, उन्होंने कहा कि डकी भाई को पता ही नहीं था कि ये क्या है, ठीक है। ओके फाइन, अब ये बात जो है ना मान ली जाती है क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता। आप एक बात बताएं, हम कोई भी, मैं परसों कल भी कहा मैंने कि जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो उस पर इस चीज़ इन
एप्लीकेशंस के पाकिस्तान में जब ये चीज़ ममनू है तो इनके इश्तिहारात कैसे चल रहे हैं, इसका मतलब ये हलाल है, ठीक है, वरना एड्स नहीं चलने चाहिए थे। लेकिन अगर वो चल रहे हैं तो कोई भी मतलब मेरे जैसा बंदा भी वो खा गया कि भाई ये लीगल है, ज़ाहिर है, जब भी इसके इश्तिहारात चल रहे हैं तो डकी को नहीं पता होगा, डकी को भी वाकई में नहीं पता होगा ये बात, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा हो, 90% ये बात होगी कि डकी को नहीं पता होगा, 10% पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको पता था, ठीक है, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। वसीम अकरम ने भी इस जुए की ऐप की PSL में जो है वो IXBet की जो है वो पब्लिसिटी की, उन्होंने प्रमोशन की। अगर इतने से छोटे से बच्चे को नहीं पता है तो वसीम अकरम एक लेजेंड है, लेजेंड जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंड जो है वो कर रहा है प्रमोशन और उसको भी फंसाया जा रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या वसीम अकरम साहब को भी नहीं पता था कि ये इलीगल है? ओके फाइन, ठीक है, कर लीजिए। यानी कि ये जो है वो अंधेरे में रख के इसमें जो है हमारे इदारों को इन्वॉल्व होना चाहिए और एक एक चांस देना चाहिए उनको, सबको कहें कि भाई ये अब इनके इश्तिहार ही नहीं चलें, किसी एप्लीकेशन पे नहीं चलें, किसी वेबसाइट्स पे नहीं चलें, किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी सोशल ऐप जो प्लेटफॉर्म उस पर ना चलें। 10,000 से 15,000 USD चार्जेस एक वीडियो के होते थे 3 मिनट की। वाह, आप बता लीजिए, वही आगे 3 करोड़ रुपए। क्या वसीम अकरम को भी हुकूमत से अप्रूवल मिला हुआ है? ये भी बात एक बहुत बड़ी सवालिया निशान है कि क्या वसीम अकरम को भी एक अप्रूवल मिला हुआ था कि उसने कहा कि हाँ भाई मैं कर देता हूँ प्रमोशन। देखें ये सारी बातें। अब एक जो इसमें वकील साहब वकील साहब आए दावेदार, उन्होंने कहा कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ कि डकी जो है वो कंट्री हेड नहीं है, इसको फंसाया जा रहा है। तो डकी के पास ऐसा कोई राज होगा? मतलब ये कि हमारे इदारे बेवकूफ़ हैं, किसी के भी पीछे लग जाएंगे। तो वो साहब ने डायरेक्ट जो इदारों के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। अगर डकी से गलती हुई है उसको एक चांस और मिलना चाहिए और सबको वो वीडियोस बनाए, सबको बोले कि भाई सब लोग। लेकिन क्या होगा, डकी ने जिससे पैसे लिए हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लोगों ने जो है वो उसको दिए, अब वो वापस कैसे करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो डकी इस तरीके से फंस गया और जो फंस गया तो वो उसके फिर समझ ले कि जो एक अब उसका चैनल या उसकी वो फेम है उसको असर पड़ेगा काफ़ी सारा। हो सकता है निकल के आ गया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग उसके ऊपर एतमाद करने शुरू कर दें, और अगर नहीं हुआ तब जो है वो लोग कहेंगे नहीं यार ये वाकई में हमसे गलती हो गई। 1,000-5,000 रुपये देने वाले भी जान छुड़ा के बैठेंगे, अच्छा हुआ चलो हम लोग खामोश होकर बैठते हैं वरना फंस जाएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन हैं शॉर्ट मनी कमाने का, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे जैसे बताया जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये भी ये अब से नहीं, ये तो तकरीबन 8-10 साल से ये एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो कोई बंदा ढूंढा जा रहा था कि उसको टारगेट किया जाए, अब तक ये चली कैसे? यहाँ पर एक आम आदमी होने के नाते मेरा सवाल है कि अगर ये इलीगल थी तो ये 10 साल से इन एप्लीकेशंस के इश्तिहारात आ रहे हैं, इनके ऊपर लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, लोगों को बाकायदा तौर पे बताया है इसमें यूँ करो यूँ करो यूँ करो। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और उसके अलावा जो जितने भी मतलब कोई आर्टिस्ट उठा के ले लिया, टीवी ड्रामों का या सिंगर उठा के ले लिया या कोई भी बंदा कर लिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। जुआ जुआ है और जुआ जो है वो हराम है और किसी भी सूरत में इसको नहीं यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, उसको फाल ना होने दें और हमारे दायरे इसके ऊपर फ़ौरन कदगन लगाएं, इसको बंद करें, बैन करें। नहीं चाहिए, नहीं जम्बू। आप क्या कहते हैं, डकी क्या वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये मेरा सवाल है। कीप वॉचिंग नकवी रिपोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।